बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास फिज़िक्स की जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक है जो उसका यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस करेंगे और सारे जो है वो न्यूमेरिकल हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। और इससे पहले आपको एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा। आप जिस भी न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं आप उस टाइम कोड की मदद से उस न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं। और दूसरा, इस चैनल के ऊपर आपको फ़िज़िक्स और इसके अलावा केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इन तमाम चीज़ों के जो एक्सरसाइज के नोट्स, न्यूमेरिकल हो गए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गए, इस तरह की तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अभी हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास पहला जो न्यूमेरिकल है इसमें लिखा हुआ है राइट दी फॉलोइंग नंबर्स। राइट मीन लिखना, फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग मीन ये जो नीचे दिए हुए हैं इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में अच्छे से पता हो। जब आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे। तो हम सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन को समझ लेते हैं और फिर जो है वो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना समझ लेंगे कि आपको एक आइडिया हो जाए, समझ आ जाए कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या चीज़। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन इज़ एन ईजी मेथड। ये एक मेथड है जी। कौन सा मेथड है? ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ऐसा मेथड है जिसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर्स को लिखा जाता है इन पावर ऑफ 10। अब आपको शायद ये बात समझ ना आई हो, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है, ये आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। इससे भी बड़ा हो सकता है, आप मज़ीद ज़ीरो लगाते जाएं तो नंबर बड़ा होता जाएगा। इसको अब हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ भी बता दूं कि ये जो इस तरीके से हम नंबर लिखते हैं नॉर्मल, इसको कहा जाता है ऑर्डिनरी नोटेशन। और ये जो जिसमें मल्टीप्लाई 10 की कोई पावर आ जाती है इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे आपने देखा था कि इन पावर ऑफ 10, ठीक है, 10 की कोई ना कोई पावर होती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इस नंबर को हमने ऐसे कैसे लिख दिया है, ये भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखें जी, ये एक नंबर है, इस नंबर का आप देखें जी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो जिस नंबर का डेसिमल ये पॉइंट नहीं होता उसका एंड पे हम कंसिडर करते हैं। और इस पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में ये होता है कि इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करना होता है शुरू में, और शुरू में ये देखना है कि वो नंबर ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा जो नंबर हो उसके आगे हमने इसको शिफ्ट कर देना है। अब जैसे देखा जाए तो इस नंबर का जो स्टार्ट है वो 1 है, शुरू में 1 है और 1 ज़ीरो भी नहीं है। सो इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये 1.2 पॉइंट के बाद आप 2-3 डिजिट लिखते हैं, 1 लिख दें तब भी ठीक है, 2 लिख दें, 3 लिख दें तब भी ठीक है। फिर आपने लिखना है जी मल्टीप्लाई 10। अब 10 की पावर कितनी लिखनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कितने डिजिट मूव करके आए हैं। 3 और 3 6, 3 9, 9 और 3 12, 12 और ये 2 14, तो 14 लिख दें, ठीक है जी। मज़ीद आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या करना है। अब एक और एग्जांपल, अगर इस एग्जांपल को आप देखें तो ये तो नंबर बहुत बड़ा नंबर था और ये नंबर जो है ना ये वेरी स्मॉल है। देखिए 0.00 है, तो ये बहुत छोटा नंबर है। इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, हमने ये देखा कि अब इसमें तो पॉइंट था ही नहीं, इसमें पॉइंट भी है, डेसिमल भी है। इसको अब हमने शिफ्ट करना है नॉन ज़ीरो नंबर के आगे, यानी कि हम देखेंगे कि ऐसा नंबर हो जो ज़ीरो के अलावा होना चाहिए और स्टार्ट में आ रहा हो। जैसे इसका देखा जाए तो ये सारे ज़ीरो हैं, करते 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 यहाँ पे 1 आ जाता है जो कि नॉन ज़ीरो है। इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा 1 पॉइंट के बाद आप 2-3 डिजिट जो भी हैं, 1 है तो बस 1 ही लिख दें और मल्टीप्लाई 10। अब 10 की जो पावर है वो ज़रा देखें कितनी लिखनी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने कितने डिजिट मूव करके आए हैं, 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और ये 13, तो हमने लिख दिया 13। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने +14 लिखा, यहाँ पे -13 लिखा, ये क्या रीज़न है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम इस पॉइंट को राइट साइड से मूव करके लेकर जाएंगे तो आपने पॉजिटिव पावर लिखनी है, और अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड से मूव करके लेकर आएंगे तो फिर आपने माइनस जो है ना वो लिखना है। इस चीज़ को भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ये मैंने लिख दिया था सबको समझाने के लिए कि सबसे पहले क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में कि मल्टीप्लाई लिखते हैं 10 और 10 की कोई ना कोई होती है पावर। अब पावर आपको पता चल गया कि वो कैसे लगाते हैं।
अब पावर में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, ये इसका क्या कंसेप्ट है। तो प्लस माइनस का कंसेप्ट ये है कि अगर आप ये देखिए मैंने समझाने के लिए लिख दिया है कि ये पॉइंट है, ठीक है, इसको जब आप राइट साइड से मूव करके लेकर जाएंगे तो फिर आपने पावर पॉजिटिव लिखनी है। अगर आप पॉइंट को शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट साइड से तो फिर आपने पावर को नेगेटिव लिखना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बाकी आप जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 को। और एक और जस्ट चीज़ कि आप मुझे बताएं कि इस तरह के नंबर को लिखना आसान है या ये ज़्यादा ईजी है, ठीक है, बेहतर कौन सा इन दोनों में से। तो आप यकीनन कहेंगे कि ये बेहतर नंबर है। तो इसीलिए हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लिखते हुए अगर आपका एक ज़ीरो भी मिस हो जाता है तो आपका सारा नंबर, अगर अमाउंट है, कोई रकम है, तो वो सारी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से जो है वो गड़बड़ नहीं होता। तो ये बेस्ट एक मेथड है, साइंटिफिक नोटेशन बेस्ट है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है जी। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है जी। राइट लिखना है फॉलोइंग नंबर्स, ये जो नीचे दिए गए हैं, और इन साइंटिफिक नोटेशन इसको अब हमने अच्छे से समझ लिया। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं समझा, अभी मैंने डिटेल से कंसेप्ट में बताया, उसको समझ लें। और पार्ट 1 हमारे पास ये ए जो पार्ट है वो ये है। अब जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट में बताया है कि सबसे पहले आपने देखना है कि इसका डेसिमल कहाँ पे है, पॉइंट कहाँ पे है। तो इस नंबर का तो डेसिमल या पॉइंट हमें नज़र ही नहीं आ रहा, वो है ही नहीं। तो फिर जिस नंबर का नहीं होता उसका हम कंसिडर करते हैं बिल्कुल एंड पे, ठीक है जी, राइट साइड पे, एंड पे हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेट्स सपोज 1, ठीक है, 1 2 3 4। अब इस नंबर का डेसिमल आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, फिर इसका हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, और इसको फिर शिफ्ट करना होता है जी हमने यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पे, तो आपने स्टार्ट में एक बात याद रखनी है कि शुरू में इसको शिफ्ट करना है, लेकिन ये याद रखना है कि शुरू में नंबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने शिफ्ट करना है। अब अगर लेट्स सपोज हम शिफ्ट करते हैं तो हम देखते हैं ये क्या बनता है। तो ये बन जाएगा जी 1 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट लिख दें, इसमें है ही 3, बस हम लिख देते हैं 2 3 4, और साथ आपने लिखना है जी फिर मल्टीप्लाई। अब 10 की कोई न कोई होगी पावर, ठीक है। अब पावर कितनी होगी, देखिए इस पॉइंट से यहाँ तक आप कितने डिजिट मूव करके आए हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3। यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताई थी कि ये थोड़ा सा हिंट्स दिए, मैं दोबारा से जिन स्टूडेंट्स ने कंसेप्ट नहीं देखा, एक तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 10 की कोई पावर होती है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा मल्टीप्लाई 10 की पावर आ गई है। अब ये पावर का कंसेप्ट था कि हम कुछ पावर पॉजिटिव ले देते हैं और कुछ नेगेटिव। तो कंसेप्ट ये है कि अगर आप पॉइंट को राइट साइड से मूव करके लेकर आएंगे, जैसे यहाँ से हमने देखा, यहाँ से यहाँ हमने राइट साइड से मूव किया है, तो पावर पॉजिटिव होगी। अगर यही पॉइंट अगर लेफ्ट साइड से हम मूव करके आते तो वो पावर नेगेटिव होती है। अब आगे पार्ट्स आएंगे, आपको समझ आ जाएगी। और ये जो नंबर आपके सामने आ चुका है, इसका साथ ये जो यूनिट है ये भी आप मेंशन कर दें, और इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये एक ऑर्डिनरी नोटेशन है, एक आम सी है, और ये साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है जी। अभी हम दूसरा जो इसका बी पार्ट है वो देख लेते हैं। आगे जी नेक्स्ट बी पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमें एक डेसिमल जो पॉइंट है वो नज़र आ रहा है। अब इसको हमने शिफ्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट को आपने नॉन ज़ीरो नंबर के आगे, यानी कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज इसको आप शिफ्ट करते हैं, ये भी ज़ीरो है, करते करते ये एक नंबर ऐसा है 2 जो कि नॉन ज़ीरो है। सो इट्स मीन आपने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। मैं ये एरो बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे ये शिफ्ट होगा, ठीक है। ये भी आपको समझाने के लिए किया था, आप यहाँ से ये ड्रैग कर सकते हैं। इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा जी, ये आ जाएगा 2 लिखेंगे, और आगे पॉइंट, और फिर आगे 3, जितने भी डिजिट से 2 3 लिख देते हैं तो है ये एक। और इससे पहले आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यानी कि पॉइंट से पहले जो नंबर है 2, और आगे जो है ना 2 से 3 डिजिट लिख दें। अब 2.3, अब साथ आपने लिखना है जी मल्टीप्लाई, अब 10 की होगी कोई ना कोई पावर। अब पावर कितनी होगी, देखिए यहाँ से ये यहाँ तक आप कितने डिजिट मूव करके गए हैं, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 5, और 5 आप माइनस में लिखेंगे क्योंकि आप जो है वो लेफ़्ट साइड से मूव करके जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जब आप इधर से इधर जाएंगे तो फिर आप पावर नेगेटिव लिखेंगे। बाकी जो इसका यूनिट है जी सेकंड। तो ये जो चीज़ आपके सामने आ चुकी है, इसको कहते हैं साइंटिफिक
नोटेशन, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। अभी हम इसका जो सी पार्ट है वो देखते हैं। आगे जी नेक्स्ट सी पार्ट है, इसको अगर आप देखें इसमें डेसिमल या पॉइंट यहाँ पर है, इसको हमने कहाँ पे शिफ्ट करना है। आप ये भी सोच रहे होंगे ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में, इसमें मल्टीप्लाई 10 की पावर भी है, तो ये है साइंटिफिक नोटेशन में ही, लेकिन कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट को कहाँ पे होना चाहिए, स्टार्ट में और नॉन ज़ीरो डिजिट्स के आगे। तो इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ये तो 4 है, वो 0 भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा जी 4 पॉइंट आगे 6 9, ठीक है, 2 लिखें 3 लिख दें, ये आपकी चॉइस है। मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर ऑलरेडी एक लिखी हुई है 5, और एक आप जब यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करके हैं 1 2, तो क्योंकि यहाँ से हमने राइट साइड से मूव किया तो ये +2, इसमें आप 2 ऐड कर देंगे। तो ये इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये 4.69 मल्टीप्लाई, ठीक है जी, 10 की पावर, अब 5 + 2 कितना होता है 7। साथ साथ जो भी आपका इसमें यूनिट है वो आप साथ साथ लिखते जाएं, इसका यूनिट मीटर है तो ये हमने 7 मीटर लिख दिया। तो ये जो नंबर आ चुका है 4.69 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर, ये आपका एक कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन है। हमने क्या किया जी, इस पॉइंट को शिफ्ट किया यहाँ पे, ठीक है, ये एरो बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट पार्ट डी है, और इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है जी नॉन ज़ीरो नंबर के आगे, ठीक है। तो ये देखें, इसको आगे 0 है फिर 0 है, ये एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा जी, मैं चलें यहाँ पे एरो भी बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये 9 पॉइंट, अब आगे कोई से 2-3 डिजिट जो भी हैं, इसमें 8 5 है, और मल्टीप्लाई, अच्छा इसमें ऑलरेडी भी 10 की पावर 7 है वो तो लिखें, और एक आप लिखेंगे जो यहाँ से मूव करके हैं 1 2 3। अब देखिए आप ना लेफ़्ट साइड से मूव करके जा रहे हैं तो इसलिए आप -3 करेंगे, ठीक है। आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये 9.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब 7 - 3 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 4, और साथ इसका यूनिट सेकेंड। तो ये जो है ये आपकी कंप्लीट एक साइंटिफिक नोटेशन है और ये कन्वर्ट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करें, किसी और बुक से आप इस तरह के नंबर्स लें और उनकी प्रैक्टिस करें। ये जितना आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका ये जो साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब ये कुछ नंबर्स मेजरमेंट्स दी हुई हैं, वो कहते हैं कि इन मेजरमेंट्स को आप प्रीफिक्स इसमें यूज़ करें, ठीक है। अब आपको पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रीफिक्स होती क्या है। आपकी बुक में बाकायदा एक टॉपिक है, एक टेबल भी दिया हुआ है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप उस टेबल को एक दफ़ा लाजमी देखें कि प्रीफिक्स किस तरह की है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ इस क्वेश्चन में भी। देखिए जी प्रीफिक्स, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड, इसी लिहाज से अगर ज़रा देखें तो सपोज ये एक मीटर है, मीटर से भी पहले मैंने एक और यूनिट लगा दी है, ये एन से मुराद यहाँ पे नैनो है, ठीक है, और ये नैनो इक्वल होता है 10 की पावर -9 के। अब मीटर से पहले जो एक चीज़ हमने लगा दी इसको कहते हैं प्रीफिक्स। आप यूँ समझ लें ये कोई चीज़ फिक्स है, इससे पहले, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग से पहले जो डिग्री है, ठीक है। इसी तरह प्री मेडिकल, मेडिकल से पहले, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जो मीटर है, मीटर से पहले जो चीज़ आ चुकी है इसको कहते हैं प्रीफिक्स। और ये भी आपको पता होना चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है कि जो नैनो है ये इक्वल होता है 10 की पावर -9 के। इसी तरह लेट्स सपोज मीटर लिखा हुआ है, इससे पहले हम लिखते हैं जी किलो, ये किलो एक प्रीफिक्स है, ठीक है, और किलो इक्वल होता है 10 की पावर 3 के। और इसी तरह लेट्स सपोज सेकंड लिखा हुआ है तो सेकंड से पहले माइक्रो सेकंड, तो माइक्रो जो है ये एक प्रीफिक्स है और ये इक्वल होता है 10 की पावर -6 से। यानी कि किसी चीज़ से पहले उसको कहा जाता है जी प्रीफिक्स। क्लियर। अभी हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं और हम जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमने यहाँ पे प्रीफिक्सेस को यूज़ किया। ठीक है जी, पार्ट ए सॉल्व करते हैं। अच्छा, पार्ट ए में सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो हम इसको ना कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। आप इसको ज़रा देखें तो ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे होना चाहिए, जैसा कि हमने पीछे जो क्वेश्चन 1 में समझा है कि पॉइंट जो है वो हम स्टार्ट में शिफ्ट करते हैं और नॉन ज़ीरो नंबर के आगे। तो ये जो पॉइंट है इसकी जगह ये एक्चुअली, ठीक है, इस पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है यहाँ पे।
तो जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये 2.7 और आगे 5 भी आप लिख दें, पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट लिख दें, और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर ऑलरेडी एक -10 है, और एक जब यहाँ से यहाँ तक हमने मूव किया तो कितने डिजिट मूव किया जी 1, तो यहाँ पे क्योंकि राइट साइड से मूव किया तो ये +1 आ जाएगा, और ये इसका यूनिट मीटर। अब इसको ज़रा आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -9, और ये इसका आ जाएगा यूनिट मीटर। ठीक है, ये तो अभी हमने क्या किया है कि हमने इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये एक चीज़ अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ, डायरेक्ट अगर वो 2 क्वेश्चन समझ रहे हैं तो आप क्वेश्चन 1 को लाजमी एक दफ़ा देख लें। अब हमने इसमें यूज़ करनी है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन चुकी है। ठीक है, ये मैंने आपको कंसेप्ट में भी बताया था कि 10 की पावर जो -9 है वो इक्वल होती है नैनो के। ठीक है, ये आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये 2.75, अब मैं ना इसकी जगह क्या लिखने लगा हूँ, नैनो n। यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ कि 10 की पावर जो -9 है ये इक्वल होती है n के, और n क्या चीज़ है जी, n कहते हैं नैनो को। ठीक है, एक छोटा यूनिट है, तो ये मीटर आ जाएगा। अब आप देखें क्या इसमें प्रीफिक्स यूज़ हो चुकी है, बिल्कुल यूज़ हो चुकी है, जो कि क्या है, नैनो, और ये मीटर। ठीक है जी, अब आपको यकीन है कि इसमें समझ आ गई होगी। अभी हम इसका जो बी पार्ट है वो देख लेते हैं, आपको इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आगे जी बी पार्ट है, और इसमें भी हम प्रीफिक्स यूज़ करने से पहले इसको प्रॉपर एक साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। और इसमें है क्या कि इस पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एक नॉन ज़ीरो नंबर के आगे, और यहाँ पे होना चाहिए, ज़ीरो के आगे नहीं, नॉन ज़ीरो नंबर के आगे, ज़ीरो के अलावा। तो जब हम इस पॉइंट को पहले हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, पहले तो हम इसको सॉल्व करें फिर प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा 2.3। ठीक है, 2 पॉइंट और आगे कोई से 2 या 1 डिजिट जितने भी हैं, एक ही है तो हमने सिर्फ वही लिख दिया, और मल्टीप्लाई 10 की पावर जो ऑलरेडी लिखी हुई है -2, और एक ये लिखेंगे जो कितने डिजिट हमने यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड से मूव किया है, तो -4 आएगा, और ये आ जाएगा जी सेकंड। अब इसको ज़रा आप सॉल्व करें तो ये 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर बन जाएगा -6। अब मज़े की बात है कि यहाँ पर भी प्रीफिक्स ऑलरेडी एक बन चुकी है कि ये जो 10 की पावर 6 है, ठीक है जी, ये होता है मैक्रो की इक्वल। मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ कि ये जो यू टाइप ना इस तरह का होता है, इसको लिखते हैं, और ये होता है 10 की पावर -6 के इक्वल। तो इसकी जगह हम लिखेंगे ये मैक्रो और ये सेकंड। अब देखें ये एक प्रीफिक्स है मैक्रो, जो कि अब यूज़ हो चुकी है इसमें, इस मेजरमेंट में हमने ये यूज़ कर लिया, तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी, इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपका बुक में जो टेबल दिया हुआ है प्रीफिक्सेस का, उसको आप लाजमी एक दफ़ा पढ़ लें। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये वेरी इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़े का क्वेश्चन है। देखें जी, इफ़ अ बॉय हैज़ एज ऑफ 15 ईयर्स, एक बॉय है जी, आप अपने आप को कंसिडर कर लें, किसी को समझ लें। ठीक है जी, उसकी एज कितनी है, 15 ईयर्स 2 months and 10 days, ये उसकी एज है। इसको हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट हीज एज इन सेकेंड्स। ये मैं इसलिए कह रहा था कि मज़े का क्वेश्चन है कि आज आपने देखना है, लेट्स सपोज आप अपने आप को समझ लें। ठीक है, आप अपनी एज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको समझने के बाद, कि ये जो आपकी एज है उस बॉय की, कि वो आज तक कितने सेकेंड्स बनती है, सेकेंड्स में हमने उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, इसी तरह फिर हम मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे और मेगा सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह आप अपनी एज को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप कितने सेकंड्स के हो चुके हैं, ठीक है, कितने मिली सेकेंड्स के हो चुके हैं, तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग है। तो भी देखते हैं कि इस कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मेथड क्या है। तो देखें जी, इसमें ना 3 चीज़ें यूज़ हुई हैं, 15 ईयर्स 2 months एंड 10 days। हम तीनों को अलग अलग जो है ना वो कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, यानी कि हम पहले 15 ईयर्स को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 ईयर्स को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, फिर हम 2 months को कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में, और इसी तरह 10 days को कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में। तो ये सारा सेकेंड में जब आ जाएगा तो फिर हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 15 ईयर्स भी कन्वर्ट हो चुका होगा, 2 months भी और 10 days भी, फिर तीनों को ऐड करेंगे तो वो कंप्लीट तौर पर जो है वो सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। फिर आगे ये कैसे करना है ये मैं आगे जाके आपको गाइड करता हूँ। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। हम पहले 15 ईयर्स को कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स में। अब आपने देखना है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जी सबसे पहले आपने लिख लिया ये 15 ईयर्स।
अब आपने ना इसको छोड़ दें, आप ज़रा इसको देखें, इसको ईयर्स। और एक और चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि ईयर्स से छोटी चीज़ क्या है, ठीक है। ईयर्स से छोटी चीज़ पे अगर हम आएँ तो मंथ्स आता है, फिर मंथ से नीचे अगर आएँ तो डेज आ जाते हैं, फिर डेज से आगे नीचे आएँ तो हावर्स आते हैं, हावर्स में नीचे आएँ तो मिनट्स, मिनट से नीचे आएँ तो सेकंड, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से सीरीज चलेगी, भी आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 15 मैंने इसी तरह लिखा। अब यहाँ से ना ईयर आप एक साल की बात करें, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो आपने 15 मल्टीप्लाई 12 करना है और साथ आप ईयर्स की जगह आप लिख देंगे मंथ्स, ठीक है जी। तो ये आप समझ लें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे मंथ्स में, ईयर से नीचे जो है वो मंथ्स हैं। अब हमने क्या करना है जी, ये तो इसी तरह लिखना है, ये मैं इसी तरह लिखूंगा 15 फिर आगे मल्टीप्लाई 12। अब ज़रा ना आप जस्ट एक मंथ की बात करें, एक मंथ में, मंथ से छोटी चीज़ आगे डेज हैं, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है जी। हम एवरेज 30 डेज लेंगे, तो मल्टीप्लाई आपने इसी के साथ 30 करना है और साथ लिख देना है डेज। अभी आपने मल्टीप्लाई करना नहीं है, ये एंड पे हम करेंगे। ये मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी फिर आपको बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है जी, ये तीनों तो इसी तरह लिखे 15, 12 और ये 30। अब डेज, अब अगर एक दिन है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, दिन से छोटा जो है वो घंटे हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आपने मल्टीप्लाई 24 कर देना है और साथ लिख देना हावर्स, ठीक है। हावर्स नहीं कहते, हावर्स इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब इससे भी नीचे आप देखें, ये तो इसी तरह आप लिखें 15, 12, 30 और 24। अब जहाँ पर ना आप एक घंटे की बात करें, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट है, तो मल्टीप्लाई 60 और साथ आप लिख दें मिनट्स, ठीक है जी। अब इससे भी नीचे ज़रा आप आएँ तो ये तो आप इसी तरह लिखें इनको, ठीक है जी, मैंने लिख दिया। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60, तो ये आप मल्टीप्लाई 60 करें और ये लिख दें सेकंड्स। अब आपने क्या करना है, इन सब को, जब सेकंड आ चुका है क्योंकि आपको आंसर सेकंड्स में चाहिए, अब आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आंसर आ जाएगा 4665600 और 0 सेकंड्स, ठीक है जी। थोड़ा बहुत आप हो सकता है आपका आगे पीछे हो जाए, लेकिन एक एवरेज नंबर अगर तो ये बन रहा है। तो ये देखा आपने कि हमने 15 ईयर से कन्वर्ट कर लिया उसको सेकंड्स में। 15 साल जो है वो इतने सेकंड्स के इक्वल होता है। मेथड क्या, अगेन बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें, कि आपने ईयर से छोटी चीज़ मंथ है, फिर मंथ से नीचे डेज हैं, फिर डेज के नीचे हावर्स हैं, हावर्स के नीचे मिनट्स और फिर सेकंड। ये आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है जी। 15 ईयर से हम जब हमने कन्वर्ट करना है, फिर मंथ्स में तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे, फिर एक एक आपने कंसिडर करना। देखिए मैंने एक साल की बात की, एक साल में कितने मंथ्स हैं जी 12, फिर एक मंथ में कितने डेज हैं जी 30, फिर एक दिन में कितने घंटे हैं जी 24, फिर एक हावर्स में कितने मिनट हैं 60, फिर एक मिनट में कितने सेकंड है 60, फिर इन सब को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। आप चाहें तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर ये नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं। अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि आप क्या करें, कि आप कहते हैं जी मैंने 15 ईयर को अगर कन्वर्ट करना है मंथ में तो मल्टीप्लाई 12 करूँगा, फिर मंथ से नीचे अगर डेज में जाना है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर अगर उससे नीचे घंटों में जाना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर मिनट्स में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड्स में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करें। तो ये डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी हम जो नेक्स्ट जो इसका है कि 2 मंथ्स को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। अब ज़रा देखें वही मेथड होगा। अब नेक्स्ट सी 2 मंथ इंटू सेकेंड्स। अब देखें ये मंथ तक आ चुका है। अब मंथ से नीचे जो बात करें तो वो होता है हमारे पास डेज। एक महीने में कितने दिन है जी 30 दिन है, तो हमने 2 मल्टीप्लाई कर देना जी 30 और साथ लिख देना है डेज, ठीक है जी। अब डेज से नीचे जो है ना वो एक दिन है। अगर आप एक दिन में कितने घंटे होते हैं जी 24 घंटे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, 2 मल्टीप्लाई 30 और मल्टीप्लाई 24 और साथ लिख देंगे हावर्स, ठीक है जी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये पता होगी तो फिर आप ये कर पाएंगे। अब हमने क्या करना है जी, अब एक घंटे में कितने मिनट हैं 60, तो इस सारे को आप 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 24 और मल्टीप्लाई 60 और साथ आप लिख दें जी मिनट्स, ठीक है जी। अब मज़ीद सेकंड में चूँकि हमने जाना है तो फिर एक मिनट में कितने सेकंड्स हैं जी 60, तो ये 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 24 60 और मल्टीप्लाई 60
और साथ आप लिख देंगे जी सेकेंड्स। अब आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5184 और 000 और ये साथ इसका यूनिट सेकेंड। ठीक है जी। अभी हम लास्ट जो चीज़ है जी 10 डेज़ को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में और फिर हम तीनों को आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। 10 डेज़ इंटू सेकेंड, तो ये 10 डेज़। अब 10 लिखा। अब दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं जी? 24। तो 10 मल्टीप्लाई 24 और साथ हर्ज आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाता है जी कि एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में कितने जो है ना वो मिनट्स होते हैं? तो मल्टीप्लाई 60 मिनट होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगेन ये तो सारा आपने इसी तरह लिखना है जी 10 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी? 60 आगे आ जाएगा सेकंड्स। अब आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 864 और 000 और सेकंड्स। आप देखें तीनों चीज़ें हमने अलग अलग जो थी वो सेकंड्स में कन्वर्ट कर ली हैं। ये भी कन्वर्ट हो गया, ईयर्स भी, मंथ्स भी और डेज भी। अब टोटल अगर हम बात करें फिर हम इन तीनों को आपस में क्या कर लेंगे? ऐड करेंगे तो ओवरऑल उसकी जो एज है वो कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड्स में। और एक और चीज़ बता दूं, अगर आप इसको शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो आप इसका ये स्टेप कर सकते हैं डायरेक्ट और इसके बाद आंसर। इसी तरह इस स्टेप के बाद इसका डायरेक्ट आंसर लिख लें और इस स्टेप के बाद इसका डायरेक्ट आंसर लिख लें। अगर तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको समझ आ गई है, ठीक है। फिर आपका ये छोटा छोटा 2 स्टेप्स होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा। तीनों को ऐड कर लेना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पार्ट ए में देखें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो जो तीनों आंसर हमारे आ चुके हैं, मैंने तीनों को ऐड किया तो ये आ चुके हैं और इसको हम आगे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप देखें इसका पॉइंट या डेसिमल कहाँ पे आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा, तो फिर हम कहाँ पे कंसिडर करेंगे? बिल्कुल एंड पे, राइट साइड पे, ठीक है, यहाँ पे। और इसको फिर हमने शिफ्ट करना है जी कहाँ पे? इस जगह पे। जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा 4.72। 2 डिजिट लिखें, 3 लिखें, ये आपकी चॉइस है। मैं 3 लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिजिट मूव किया है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 और ये आ जाएगा सेकंड। हो सकता है आपका आंसर 4.79 समथिंग कुछ इस तरह का आ रहा हो, तो वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेन आपने ओवरऑल देखना है कि ये 4 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारा आंसर तो 4.74 आ चुका है, तो ये पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं ना ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना इस चीज़ से। तो ये कन्वर्ट हो चुका है जी। उस बंदे की जो स्टूडेंट्स है बॉय है, उसकी एज इतने सेकंड्स बनती है। क्लियर। अभी हमारे पास जो बी पार्ट है वो देखते हैं। बी में जो हमने देखना है जी, हमने सेकंड्स को भी अब मिली सेकंड्स में कन्वर्ट कर देना है। अब आपने यहाँ से ये सेकंड में आ चुका है, इसी को ही अब हमने कन्वर्ट करना है मिली सेकंड्स में। इसको आप नाम दे दें 1 का, क्योंकि हम इसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पर रेफरेंस भी दे देंगे 1 का। तो ये वाली चीज़ मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ जी 4.726 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और ये सेकंड। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये मिली कितने के इक्वल होता है, ठीक है। ये एक प्रीफिक्स है और ये इक्वल होता है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मिली जो है वो इक्वल होता है 10 की पावर -3 के। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अब ज़रा देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ। इसमें हमने ना किसी तरीके से 10 की पावर -3 लेकर आना है। तो ये चूँकि पावर प्लस में है तो -3 फिर कैसे आएगा? तो इसका आसान तरीका ये है कि आप खुद से ना -3 मल्टीप्लाई कर लें। अब देखें ज़रा 4.726 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब इसके साथ ना हम 10 की पावर +3 और 10 की पावर -3 दोनों करेंगे, ताकि ये दोबारा से कैंसिल होकर ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी। और साथ ये जो यूनिट है इसका सेकंड लिख दिया। जो चीज़ हमने एक्स्ट्रा लेकर आए, यानी कि एक्चुअली हम करते हैं ना कि मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो ये समझे ये मल्टीप्लाई हुआ है और ये जो डिवाइड हुआ है ना ये 10 की पावर -3, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। समझ लें डिवाइड किया था फिर हमने ऊपर ला के इसको -3 कर दिया है। या आप इस तरीके से भी देख लें कि 10 की पावर 3 है, +3 है तो साथ -3 भी कर दिया। क्लियर। अब हमने क्या किया जी, इसमें नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि हमारे काम की तो ये 10 की पावर -3 है, इसको इसके साथ ऐड कर लेंगे। तो ये 4.726 मल्टीप्लाई, देखिए 10 की पावर 8 और 10 की पावर 3 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाती हैं, तो एक 10 लिखेंगे और 8 और 3 हो जाएगा जी 11, ठीक है। और साथ अब आपने क्या करना है, 10 की पावर -3 की जगह आप क्या लिखेंगे? मिली। मिली को हम लिखते हैं m से, ठीक है, छोटा सा m आपने लिखना है और साथ ये लिख देना है सेकेंड्स। तो ये देखें अब आप ये आपकी जो एज है उसकी वो कन्वर्ट हो चुकी है मिली सेकेंड्स में, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अभी जो इसका नेक्स्ट सी पार्ट है जी वो देख लेते हैं।
आगे जो सी पार्ट है मेगा सेकेंड्स। अच्छा एक और चीज़ देखें, ये जो हमने लिखा था ये कहाँ से आई वैल्यू, ये हमने रेफरेंस दिया है फ्रॉम 1 से, ठीक है। 1 को सेकेंड्स को लिखा, आगे कन्वर्ट कर लिया मिली सेकेंड में। अगेन इसमें भी हमने वही वैल्यू यूज़ की है सेकेंड्स वाली, इसलिए मैंने रेफरेंस दे दिया है कि ये फ्रॉम 1 से कंसिडर किया है। अच्छा अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि मेगा किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो मेगा जो है ये इक्वल होता है जी 10 की पावर 6 के, ठीक है जी। अब आपको ना अलग से वो मल्टीप्लाई जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, ये +3 -3, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्यों करने की ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि मेगा इक्वल होता है 10 की पावर 6 के, और 6 यहाँ से भी आ सकती है 8। अगर हम इस 8 की जगह हम 10 को 6 और 10 की पावर 2 कर दें, इसको स्प्लिट कर दें 2 हिस्सों में, तो हो सकता है, क्योंकि पावर तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये पॉजिटिव था, वो नेगेटिव था, इसलिए हमने खुद से किया है फिर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4.726 मल्टीप्लाई, आप 10 की पावर 8 को मैं लिखूँगा 10 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 सेकेंड, क्योंकि दोबारा से देखें बेसिस सेम है, पावर ऐड होके वापस 8 आ जाएगा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं। इसको अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो तब भी आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो इजी लगे आप कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, 4.726 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 2 तो हम लिखेंगे, ये जो 10 की पावर 6 है ना, ये इक्वल होती है मेगा के, और मेगा को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, ठीक है जी। ये जो कैपिटल एम है इसका मतलब है मेगा, और ये इसकी जगह आ चुका है, और ये सेकंड इसी तरह। आप देखें वो एज कन्वर्ट हो चुकी है मेगा सेकंड में। तो यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है ये हो जाता है कंप्लीट। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। ये जो 25 माइक्रोमीटर है इसमें कितने किलोमीटर्स होते हैं। जैसे हम कन्वर्ट करते हैं ना कि जी इतने, अगर वो साल हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट किया उसको सेकंड्स में कन्वर्ट किया, इसी तरह हम कहते हैं कि अगर ये इतने किलो है तो ये कितने किलोमीटर है, लेट्स सपोज, तो ये इतने सेंटीमीटर में कितना होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस है कि 25 माइक्रोमीटर जो है वो कितने किलोमीटर्स में होंगे। तो चेक कर लेते हैं जी, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। कितने की बात हुई है, 25। अब ये जो वर्ड में लिखा हुआ है ना मैक्रोमीटर, मैक्रो को हम लिखते हैं ऐसे, ये यू की तरह म्यू सा होता है, और मीटर की जगह हम लिखते हैं एम, ठीक है। इस चीज़ को देखें मैंने कैसे लिख लिया है, ठीक है। इसको ये जो इसका यूनिट है। अब ज़रा देखें हम इसमें क्या करते हैं। हमने चूँकि इसको कन्वर्ट करना है मीटर, तो ठीक है, ये किलो आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो ये भी थोड़ा आपको ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एक, कि जो मैक्रो है इक्वल होता है 10 की पावर -6 के, और जो किलो है ये इक्वल होता है 10 की पावर 3 के। ये आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये 25 मैंने इसी तरह लिखा। अब मैक्रो क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं, हमने तो उसको कन्वर्ट करना है किलो में, तो मैक्रो की जगह फिर हम इसकी जो वैल्यू है 10 की पावर -6 वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया जी मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और साथ आ जाएगा मीटर। अब ज़रा देखें हमने क्या करना है। अब चूँकि हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो किलो जो है वो इक्वल होता है 10 की पावर 3। अब चूँकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हम खुद से यहाँ पर लेकर आएंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, इसी तरह ये वैल्यू हम खुद से लेकर आएंगे। जो खुद से लेकर आते हैं इसका ऑपोजिट भी लिखना पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 की पावर +3, यहाँ पे लगा लेते हैं -3 ताकि ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर +3 और ये साथ इसका जो यूनिट है। ये देखें हमने एक्स्ट्रा 2 चीज़ें लेकर आई हैं। ये जो चीज़ है इसका ऑपोजिट ये है, ये आपस में ख़त्म भी हो सकते हैं वापस, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप खुद से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी करें उसका ऑपोजिट भी लिखना पड़ता है, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, आप ज़रा देखें, मैं इसमें क्या करता हूँ, ये 25, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई। अब ये दोनों जो है ना आपस में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये तो हमें चाहिए 10 की पावर -3 और बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। आप दोनों में से एक ही 10 लिखेंगे, और -6 और -3 -9 आ जाएगा, और 10 की पावर 3 की जगह आप क्या लिखेंगे, किलो। ये आ जाएगा किलो और ये आ जाएगा मीटर। आप देखें ये कन्वर्ट हो चुका है किलोमीटर में, कितना आसान है जी, मैक्रोमीटर कन्वर्ट हो चुका है किलोमीटर में। अब जैसे इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें, क्योंकि ये एक प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनेगी कि इसका पॉइंट कहाँ पर है ही नहीं, तो आप इसका यहाँ पे कंसिडर करेंगे, इसको आप शिफ्ट करेंगे स्टार्ट में, 0 नहीं होना चाहिए नॉन ज़ीरो नंबर के आगे, तो वो ऑलरेडी 2 है।
तो जब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा 2.5। मैं एरो लगा देता हूँ ताकि ना आपको क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो इस पॉइंट को जब हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2.5 और आगे मल्टीप्लाई 10 की पावर एक तो -9 है। जब आपने यहाँ से शिफ्ट किया यहाँ पे तो ये एक 1 डिजिट मूव किया तो +1, क्योंकि राइट साइड से मूव किया है, तो ये किलोमीटर। इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 +1, ये -8 और ये आ जाएगा किलोमीटर। तो ये आंसर है आपका जी, कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। बार बार कह रहा हूँ, जो चीज़ें समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ, मैं नोट कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ। दो पार्ट दिए हुए, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। हमने पिच बतानी है और लीस्ट काउंट बताना है। अच्छा, एक और आइडिया दे दूँ, पार्ट ए में बात हो रही है वर्नियर कैलिपर की और पार्ट बी में बात हो रही है स्क्रू गेज की, यानी कि हमने पिच और लीस्ट काउंट बतानी है वर्नियर कैलिपर की, और इसी तरह बी पार्ट के लिए हमने पिच और लीस्ट काउंट बताना है स्क्रू गेज की। क्लियर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं जी, पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, और पार्ट ए तब कंप्लीट होगा जब आप इसकी पिच भी बताएंगे और लीस्ट काउंट भी बताएंगे, ठीक है। अभी हम जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर if smallest deviation on main scale is 1 mm millimeter and total deviation on vernier scale is r 20। ठीक है जी, ज़रा देखें हमने क्या करना है, हमने पिच और लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो ये मैंने लिख लिया जी, पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ। हम क्योंकि ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए वर्नियर कैलिपर की बात हो रही है। अब दो चीज़ें हमने बतानी है, पिच और लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बना ली पिच की। तो आपको बताता चलूँ कि पिच का जो वर्नियर कैलिपर पिच जो होती है वर्नियर कैलिपर की वो नहीं होती, यानी कि वर्नियर कैलिपर हैज़ नो पिच। अब आप यकीनन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ने कैसे कह दिया है कि वर्नियर कैलिपर की तो कोई पिच होती ही नहीं है, ठीक है। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर ज़रा एक नोट देख रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है पिच होती क्या है। पहले पिच इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस। ये कोई डिस्टेंस है, कौन सा जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी स्पेंडल, वो जो पार्ट होता है उसका पर रिवोल्यूशन, ठीक है, विच इज़ मेजर्ड बाय मूविंग द हेड स्केल ओवर द पिच स्केल। आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो जब वो स्पिंडल जब मूव करता है, जब वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है तो वो जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको कहते हैं पिच। और मज़े की बात है कि वर्नियर कैलिपर में ऐसा मूव करने वाला कोई चीज़ होती ही नहीं है। जब वो होती ही नहीं है तो पिच भी फिर उसकी नहीं होगी, क्योंकि वो होगा, वो मूव करेगा, वो हम देखेंगे कितना डिस्टेंस इसका बना है तो वो उसकी पिच होगी। जबकि वर्नियर कैलिपर में ऐसी चीज़ होती ही नहीं है, जब होती नहीं है तो वो मूव ही नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो उसकी पिच भी नहीं होगी। सो दैट्स वाई मैंने कह दिया कि वर्नियर कैलिपर हैज़ नो पिच। अब दूसरी बात जो कि है जी, लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का, ये हमने हेडिंग बना ली जी। वर्नियर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें लीस्ट काउंट की। अब लीस्ट काउंट का बड़ा आसान तरीका है, इसका एक सिंपल सा फार्मूला है और उस फार्मूला की मदद से आप इसके जो लीस्ट काउंट है वो फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या जी, याद रखना है आपने, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। और मज़े की बात है ये दोनों चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है जी, ये अगर आप पार्ट ए में देखें तो ये वर्नियर कैलिपर इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन, ये बात हुई है, ऑन मेन स्केल इज़ 1 mm, ठीक है जी। अब कितना दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 mm और टोटल डिवीजन भी दी हुई है जो कि कितनी है 20। आप ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे लिख लेंगे 20। तो ये देखें जी 1 डिवाइड बाई 20, 1 mm दिया हुआ है स्मॉलेस्ट डिवीजन और टोटल डिवीजन दी हुई है 20। अब आप 1 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05 और जो इसका यूनिट है mm, ठीक है जी। अच्छा, जो पहले वाली किताब थी उसमें उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ था mm को आगे सेंटीमीटर में, यहाँ तक भी ठीक है, चल जाएगा। और अगर आगे चेक करना चाहें तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं इनटू सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, बड़ा आसान तरीका है। आपने सिंपली इस नंबर को 10 से डिवाइड कर देना है। जब आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना चाहते हैं तो आपने उस नंबर को क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। आप इसको विदाउट कैलकुलेटर भी आप डिवाइड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो पॉइंट में नंबर है, 10 से डिवाइड करना तो बड़ा मुश्किल है। बहुत आसान है। देखें जब 10 से डिवाइड कर रहे हो तो देखें 0 है ना, एक 0 है,
तो पॉइंट को आपने एक नंबर छोड़ के पीछे शिफ्ट कर देना है। तो 1 0 है ना, तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.005। ठीक है, पॉइंट से पहले एक नंबर 1 0 आप खुद से लगा लें, ये देखें 0.005। तो ये समझ लें थोड़ा सा, ताकि वैल्यू बेहतर लगे, अच्छी लगे। तो ये 0.005 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अभी इसी तरह जो इसका नेक्स्ट बी पार्ट है उसको देखते हैं। अब बी पार्ट में भी हमने पिच और लीस्ट काउंट बताना है स्क्रू गेज का। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम पिच की बात कर लेते हैं। तो पिच जो है वो स्क्रू गेज की होती है जी, वो देखें कितनी है। पिच होती क्या है, वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज़ द डिस्टेंस, ये कोई डिस्टेंस है मूव्ड बाय द स्पिंडल पर रेवोल्यूशन। जब वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है तो उसका कितना डिस्टेंस होता है, वो होती है पिच। और स्क्रू गेज में ऐसा वो होता है, वो मूव करता है, और वो मूव करता है जो वो 0.5 mm है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी, हम देख लेते हैं कि ये गिवन है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्क्रू गेज इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल इज़, ये जो होता है ना, यही चीज़ इसका वो एक पर रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करता है, तो इतना ही डिस्टेंस वो कवर करता है, और यही इसकी क्या होगी, पिच होगी। ठीक है जी, अब दूसरी चीज़ उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है जी, पिच ऑफ स्क्रू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जो वो मूव करता है ना उसको, उस पर कितने टोटल डिवीजन हैं, तो ये होगा जी पिच ऑफ स्क्रू। ये गिवन है आपके क्वेश्चन में, गिवन हम देख लेते हैं दोबारा से। ये मैंने लिख लिया है जी, 0.5 है, और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो 50 है। तो ये हम ज़रा क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो ये देखें जी, स्मॉलेस्ट डिवीजन जो उसकी है मेन स्केल पे वो 0.5 है, और जो टोटल डिवीजन है वो 50 है। सो 0.5 डिवाइड बाय 50 हमने कर लिया। ये देखें, अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। जब सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये 0.01, आगे ये mm आ जाएगा। इसको भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर में तो आप कर सकते हैं। सिंपली आपने किससे डिवाइड करना है, जैसे मैंने पहले बताया था, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना है, तो आप 10 से डिवाइड कर लेंगे। 0.01 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, देखें विदाउट कैलकुलेटर आप डिवाइड कर सकते हैं। 1 0 है, इस पॉइंट को आपने यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है, तो ये 0.001 हो जाएगा। फिर पॉइंट से भी पहले 1 0 आप खुद से लगा लें। ठीक है जी, 0.001 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है जी, यहाँ पे हमने देखना है 3 पार्ट हैं इसके, ए बी और सी। सबसे पहले ए पार्ट, व्हाट इज़ इट्स मेन स्केल रीडिंग। इसकी मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, अब लिखी हुई है जी 2.5 सेंटीमीटर। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि कैसे 2.5 सेंटीमीटर। मैं आपको गाइड करता हूँ, फिर आगे दोनों पार्ट्स भी हम देखते हैं। देखें जी 2.5, अब देखना क्या है, मेन स्केल रीडिंग। अच्छा, ये वाला जो स्केल है इसको कहते हैं मेन स्केल, और ये वाला जो स्केल है इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ये दोनों आपने याद रखना है, ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। अब हमने रीडिंग देखनी है मेन स्केल रीडिंग। अब कैसे देखते हैं रीडिंग, अच्छा ये इस तरह के ना क्वेश्चन आपके जो पीबी होता है प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, उसमें भी आते हैं, इसलिए आपने समझना है। देखें, आपका तरीका ये होगा कि आपने ये जो वर्नियर स्केल है इसका ये जो ज़ीरो है, ये आपने देखना है कि ये ज़ीरो वाली लाइन इधर ऊपर किस लाइन से जाके मिल रही है। तो ये ऑलमोस्ट अगर हम स्टार्ट करें तो ये अगर 2 है, तो ये अगर हम आगे काउंट करते जाएं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5, ये इसकी 2.5 और सेंटीमीटर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखें जो रीडिंग है वो सेंटीमीटर में है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपने देखना है कि ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, ज़ीरो वाली लाइन मेन स्केल के किस पॉइंट से जाके मिल रही है। जिस लाइन से वो ज़ीरो वाली लाइन मीट कर रही होगी, मिल रही होगी, वो एक्चुअली आपकी होगी मेन स्केल रीडिंग, जो कि बन रही है 2.5 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। और जो बी पार्ट है, व्हाट इज़ इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब मैंने तो आंसर लिख दिया 8th। अब आप सोच रहे होंगे कि जी कैसे 8th आया है, तो ये बड़ा आसान है। तो इसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पर देखना है, ज़ीरो के अलावा आगे जाके देखना है कि आगे इनमें से कौन सी लाइन इधर ऊपर किसी लाइन के साथ डायरेक्ट जो है ना वो मिल रही है। तो अगर हम देखें, वैसे यहाँ पे कुछ हाथ से जिसको कहते हैं वो क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी एक अंदाजे से अगर हम देखें
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 वाली लाइन है ये इस लाइन से ऊपर मिल रही है। जो लाइन उससे एग्जैक्ट मीट कर रही होगी वो एक्चुअली उसका हम कहते हैं कोइंसाइडिंग। देखिए वर्ड खुद बता रहा है, ठीक है जी। कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सी है? जो लाइन उस ऊपर वाली लाइन से मिल रही होगी, मीट कर रही होगी, वो आपका होगी कोइंसाइडिंग लाइन, ठीक है। इसके लिखने का तरीका भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने कैसे लिखना है, ठीक है जी। इन दोनों को डिस्कस करते हैं, फिर अगेन मैं आपको बताता हूँ। और सी जो पार्ट है, कैलकुलेट टोटल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर। टोटल रीडिंग का एक फार्मूला है जी, वो अभी हम पेज पे लिखते हैं और आपको मैं गाइड करता हूँ। ए जो पार्ट है जिसको आपने लिख दिया मेंस के रीडिंग, जो कि 2.5 सेंटीमीटर है। अगर समझ नहीं आई तो आप बार बार उस चीज़ को देखें जो मैं गाइड कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद जो हमने लिखा जी दूसरा बी पार्ट है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज 8th। इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग भी कह देते हैं, ठीक है। ये मेंस के रीडिंग है और ये वर्नियर स्केल रीडिंग है, इसको 8 है वो। और इसके बाद जो सी पार्ट है टोटल रीडिंग, इसका हमारे पास एक आसान सा फार्मूला है जी, जो कि क्या है, टोटल रीडिंग इक्वल होती है एम एस का मतलब है मेन स्केल, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना मेन स्केल रीडिंग प्लस वी एस का मतलब है वर्नियर स्केल रीडिंग, और एल सी से मुराद है लीस्ट काउंट। ये फार्मूला है जी टोटल रीडिंग निकालने का। अब मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 2.5 है, तो ये मैंने लिख दिया 2.5। वर्नियर स्केल रीडिंग जो कि हमारे पास 8 है, और लीस्ट काउंट इसका 0.01। अब ये क्वेश्चन अलग है, वो पिछले क्वेश्चन का आपने नहीं लिख देना। अब आप सोच ही होंगे यकीनन कि ये लीस्ट काउंट 0.01, ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि जी हमने कैलकुलेट कर ली है। ये 0.01 सर ने कैसे लिखा है, तो मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैंने साइड पे चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको भी बता देता हूँ कि ये कैसे आया है। देखिए 2.5 इसी तरह आपने लिखा, 8 को जब आप 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.08, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.58। और चूँकि यूनिट जो हमारे पास जो ये वैल्यू आई थी सेंटीमीटर में थी, तो इसलिए हम साथ इसके सेंटीमीटर लिख देंगे। ये इसकी आ गई टोटल रीडिंग। अब आपका जो क्वेश्चन है कि ये लीस्ट काउंट 0.01 कैसे आया है, तो ज़रा आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है जी 0.1। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये 0.1 कैसे है और टोटल डिवीजन 10 कैसे है, ठीक है। अच्छी बात है, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे है। ये डिवाइड करने से 0.01 आ चुका है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। अब आपका जो क्वेश्चन है कि ये 0.1 कैसे आया है और टोटल डिवीजन 10 कैसे है, यहाँ पे तो गिवन है ही नहीं। फिर कैसे मुझे पता चल गया कि ये 0.1 है स्मॉलेस्ट डिवीजन और टोटल डिवीजन 10। तो ये हम देखते हैं जी बुक से। तो देखें जी, ये स्मॉलेस्ट डिवीजन हमने बात किया मेन स्केल के ऊपर, ये मेन स्केल है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये स्टार्ट 0 से हो रहा है, फिर 0 के बाद आगे जो एक और लाइन है ये करते करते फिर आगे 1 आता है। तो ये 0 के बाद जो लाइन है इसको हम कहते हैं 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 0.9 और फिर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई सी भी दो जो लाइन है, अगर उन दोनों में डिफरेंस आप देखें, जैसे ये 0.1 है, फिर उसके बाद 0.2 है, 0.1 और 0.2 में डिफरेंस कितना है आप माइनस करके देख लें, 0.2 में से 0.1, तो वो 0.1 आएगा। तो ये होती है जी एक्चुअली स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, कि इनमें डिफरेंस कितना है कोई सी दो लाइन के बीच में, तो वो है 0.1 का। अब टोटल डिवीजन कितनी है जी वर्नियर स्केल पे, ये वर्नियर स्केल है। टोटल डिवीजन आप देखें 0 से लेकर 10 तक है, 10 है, इसलिए मैंने 10 लिखा। दोनों को डिवाइड किया तो 0.01 आ चुका है, और जो कि इसका लीस्ट काउंट है। उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लुक एट द फिगर। ये फिगर दी हुई है ऑफ स्क्रू गेज, ये एक स्क्रू गेज है। लेट अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस बिटवीन इट्स थिम्बल एंड एनवल, देन एक छोटा सा बॉल है जिसको हमने प्लेस किया हुआ है। अच्छा, मेन जो इसके 3 पार्ट हैं, देखें पहला पार्ट है व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग। अब जो कि मैंने लिख दिया जी 6.5 mm। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे ये 6.5 कैसे आई है, ज़रा देखें। अब मेन स्केल रीडिंग जो है ना वो आपने यहाँ पर ये जो मेन स्केल है यहाँ से देखनी है। ये मेन स्केल है और ये इसका सर्कुलर स्केल होगा। मेन स्केल के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है ये 0 mm। 0 के बाद अगर आप देखें तो एक लाइन है, फिर 1 आ जाता है, यानी कि 0 और 0.5, फिर 1, फिर 1.5 और 2, फिर 2.5, 3, फिर 3.5, 4, फिर आगे जी 4.5 आ जाएगा, फिर 5 है, फिर
फिर 5.5, फिर आगे 6 है, और 6 के बाद देखें तो 6.5। तो ये इसकी रीडिंग है जी, मेन स्केल रीडिंग इसकी जो बन रही है 6.5 बन रही है, 6 और आगे 6.5, और यूनिट चूँकि इसमें mm है तो mm लिख दिया। तो ये इसकी मेन स्केल रीडिंग होगी। अब दूसरी, व्हाट इज़ कंसेंट्रिक डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। ये जो सर्कुलर स्केल है ना, ये वाला, इसकी कंसेंट्रिक डिवीजन कौन सी है, तो वो मैंने लिखी हुई है 46। अब आप सोच रहे होंगे कैसे 46, तो ये देखें यहाँ से, तो ये जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर आ रहे हैं, तो ये देखिए 40 लिखा हुआ है। 40 के बाद ये आगे जो लाइन है 41, 42, 43, 44, 45 और 46, ये जो 46 वाली लाइन है ये इसके साथ देखें मीट कर रही है, इसलिए हमने इसको लिख दिया कि 46 इसकी जो है ना वो सर्कुलर, अच्छा इसको सर्कुलर स्केल रीडिंग भी कहते हैं। ये मैं आपको पेज के ऊपर लिख कर भी बता देता हूँ फिर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये 6.5 इस पर आपने देखा 6.5, 46 आपने इसके ऊपर देखा 45 के बाद ये 46 वाली लाइन जो है इसके साथ मीट कर रही है, 46 हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट सी जो पार्ट है, कैलकुलेट द टोटल डायमीटर ऑफ द बॉल। टोटल डायमीटर, इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है जो कि हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो ए और बी पार्ट है इस तरीके से आपने लिखना है जी, मेंस के रीडिंग 6.5 और बी पार्ट कंसेंट्रिक डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ 46। इसको आप ना सर्कुलर स्केल रीडिंग भी कहते हैं, जो कि 46 होगी। अब जो हमारे पास सी पार्ट है, सी पार्ट का हमारे पास सिंपल सा एक फार्मूला है। टोटल रीडिंग भी आप इसको कह सकते हैं, टोटल डायमीटर भी आप कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इसका फार्मूला है जी मेन स्केल रीडिंग, एम एस से मुराद मेन स्केल रीडिंग, ये जो ऊपर है मेन स्केल रीडिंग, प्लस सी एस से मुराद सर्कुलर स्केल रीडिंग, और मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास 6.5 है जो ऊपर लिखी हुई है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग हमारे पास 46 है। लीस्ट काउंट इसका 0.01 है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे लिखा है, तो ये मैं एंड पे आपको ना ये सॉल्व कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये 0.01 कैसे आया है। आगे आपने 6.5 इसी तरह लिख दिया जी, ये इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.46 आ जाएगा, और इन दोनों को आपने ऐड करना है तो ये 6.96 mm। क्योंकि हमारे पास जो इस क्वेश्चन में जो यूनिट यूज़ हुआ है वो mm है, तो हमने mm लिख दिया। अब आपका जो क्वेश्चन है कि ये लीस्ट काउंट 0.01 कैसे है, तो सिंपल सा देखें जी, लीस्ट काउंट का हमारे पास ये एक फार्मूला होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट डिवीजन इसकी 0.5 है और टोटल डिवीजन जो 50 है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे 0.5 और 50 है, मैं आपको गाइड करता हूँ, जिसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 mm आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने यूज़ की है। अब आपका जो क्वेश्चन है कि ये 0.5 और ये 50 कैसे पता चला है, ये हम देखते हैं जी बुक से। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन देखनी होती है वो मेन स्केल पे देखनी होती है, जो कि कितनी है 0.5, ये आपने याद रखना, मैं आपको गाइड करता हूँ। और टोटल डिवीजन 50 है, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, देखिए ये मेन स्केल है। इसमें मैंने आपको बताया था जैसे ऊपर भी कि दो लाइनों के बीच में आप डिफरेंस देखें कितना है। जैसे ये 0 है ना, 0 के बाद एक लाइन है फिर 1 आ जाता है, तो इट्स मीन 0.5 है और फिर 1 है, फिर 1.5 है और 2 है। यानी कि कोई सी दो लाइन के बीच में अगर आप डिफरेंस देखें, लेट्स सपोज ये 2 है, इससे पीछे ये 1.5 है, 2 में से 1.5 माइनस करें तो 0.5 आएगा। इस तरीके से हमने देखा। आप यहाँ पर देख लें ये 6 है, 6 से पीछे जो है वो 5.5 है, 6 में से 5.5 माइनस करें तो 0.5 आ जाएगा। सो इस तरीके से हमने लिखा है 0.5। अब टोटल डिवीजन कितनी है जी 50 है, तो ये जो टोटल डिवीजन इस पर होती है सर्कुलर स्केल पे। अगर आप देखें 40, 45, 40 के बाद ये आगे 45 है, फिर 46, 47, 48, 49, तो ये 50 जो है ना, यहाँ पर हम जो मेन देखेंगे जो यहाँ पे गिवन है जो चीज़, ये 0 लिखा हुआ है ना, ये 50 है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम यानी कि ये डिजिट मूव कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 50 बनता है। तो जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग ये 50 बन रहा है, तो ये हम 50 लिख लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो 0.01 आ जाएगा। सो इस तरीके से जो है ना इसका देखा जाता है। बाकी जी एक दो बातें कि अगर तो पढ़ाते हुए कोई चीज़ आपको बात बुरी लगी है तो इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहें तो आप FF अकेडमी जो है, फजल फाउंडेशन अकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको बाकी चैप्टर्स के भी आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस FF अकेडमी पे मिल जाएंगी। आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और इसका हिस्सा बनें। बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।